जय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट में। गाइज, आप जैसे ही इंटरनेट को ओपन करते होंगे, आप सोशल प्लेटफार्मों पे जाते होंगे और उसको ओपन करते होंगे, वैसे ही आपको ये खबर देखने को मिल जाती होगी कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान अब तालिबान बन चुका है। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक नया जंग छिड़ा है और तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डरों पे कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पे कब्जा कर लिया है। तो ये चीजें आपको इंटरनेट पे जानने को मिल जाता होगा क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है। गाइस देखिए, तालिबान चर्चा में जब आया, जब उन्होंने अफगानिस्तान की सेना को ही हराकर, अपने देश की सेना को ही हराकर तालिबान का शासन वहां पे चला दिया। पहले अफगानिस्तान की सरकार हुआ करता था और उसको हटा के तालिबान ने अपना खुद का सरकार बना लिया। तो ये चीजें थी जो तालिबान को चर्चा में लाया गया। गाइज, तालिबान के पास अगर पाकिस्तान से आकलन किया जाए तो तालिबान पाकिस्तान के सामने छोटा सा पड़ जाएगा, क्योंकि तालिबान के पास अभी खुद का अपना फाइटर जेट नहीं है और उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे देशों से डिफेंस डील करे। और पाकिस्तान के पास क्या है कि इनके पास चीन के छोटे मोटे या कहे तो मेड इन चाइना या तो चाइनीज फाइटर जेट भी हैं, मिसाइल भी हैं और हथियार भी हैं। और ये सही है कि पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान नहीं कर सकता है, लेकिन आप समझिए कि तालिबान लड़ाके क्या हैं, वो गोरिल्ला वार करते हैं, वो छुप के वार करते हैं। और इसी का डर पाकिस्तान को हर वक्त रहता है कि अगर हम अफगानिस्तान से उलझे, और देखिए भारत भी सपोर्ट कर रहा है तालिबान का। अब ये नहीं चलेगा कि पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन है तो हम अपने दुश्मन को दूसरे देशों से नहीं लड़ाएंगे। ये चीजें भारत अब सीख गया है, जैसे को तैसे वाली नीति पे अब भारत काम करता है। और यही नीति है कि आज जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच लड़ाइयां शुरू हो रही है तो उस समय भारत भी नहीं चुक रहा है। भारत भी हर तरह से मदद कर रहा है तालिबान का, और बलूचिस्तान प्रांत में हर प्रकार से भारत मदद कर रहा है तालिबान का कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को उलझाया जाए उस क्षेत्र में। और अगर दो फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुल जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि जिस तरह से भारत और चीन लड़ता है और फिर भारत और पाकिस्तान लड़ता है, भारत के लिए दो फ्रंट खुला हुआ है, उसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी दो फ्रंट खुले, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान और तालिबान। तो भारत भी ये कसर नहीं छोड़ रहा है कि तालिबान को हर प्रकार के हथियारों तक से मदद कर रहा है। देखिए भारत का क्या है, भारत पाकिस्तान और तालिबान में कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये दोनों देश एक हो। अगर जिस समय अफगानिस्तान की सरकार थी और पाकिस्तान के साथ ये इन दोनों देशों के संबंध काफी उच्च स्तर पर चले जा रहा था, और जैसे ही तालिबान की सरकार आई, वहां पे सत्ता बदली। देखिए पूरा मसला क्या है, पाकिस्तान के साथ और तालिबान के साथ लड़ाई का कारण क्या है, और इसकी जो प्रमुख नसें हैं उसको भारत पकड़ने में कैसे सफल हो गया। देखिए पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक डुरंड रेखा है, जिसको भारत में जब ब्रिटिश सरकार था और जब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, उसी समय अंग्रेजों ने रूस से बचने के लिए, रूस की विस्तारवादी नीतियों से बचने के लिए डुरंड रेखा का उपयोग किया और डुरंड रेखा को बनाया। और ये डुरंड रेखा को अफगानिस्तान मानने के लिए पहले से भी तैयार नहीं था। जब अफगानिस्तान में जब सरकार थी तो उस समय पाकिस्तान ये मेल करके चल रहा था और कोई उलझने उसके सामने नहीं आई थी। जैसे ही तालिबान सत्ता में आई, उन्होंने अपने राष्ट्र भक्ति वाली नीति को अपनाते हुए पहले डुरंड रेखा को टारगेट किया, और वही डुरंड रेखा को अब तालिबान नहीं मानता है, और इसी वजह से तालिबान पाकिस्तान से उलझता है और डुरंड रेखा के पार आके उन पे कब्जा कर लेता है। तो ये चीज, और भारत देखिए इसकी कमजोर नसें को मजबूती से पकड़ा हुआ है, और भारत देखिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा कि तालिबान को मदद नहीं करे। भारत भी चाहता है पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट खुले, जिस तरह से भारत के लिए दो फ्रंट खुला हुआ है। तो वह जब समझ गए होंगे कि तालिबान और पाकिस्तान की क्या लड़ाई का कारण है और इसमें भारत की क्या भूमिका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की इंटरनेशनल डिफेंस खबरों को जानने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।